नमस्ते बच्चों, मैं गीता इंदौर से। आज मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी कहानी। और ये कहानी का शीर्षक है मेहनत का खजाना। तो बच्चों, जो मेरी कहानी का किसान है वो बहुत मेहनती है और उसके हैं 5 बेटे जो बहुत निकम्मे रहते हैं, आलसी रहते हैं और दिन भर बस घूमते रहते हैं। और किसान दिन भर खेतों में काम करता रहता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अनाज उगाने के लिए ढेर सारी मेहनत करता है, खूब पसीना बहाता रहता है। लेकिन जो उसके जवान जवान बेटे रहते हैं उनको कभी भी समझ नहीं आती कि हम भी अपने पिताजी के साथ कुछ काम करें, उनका हाथ बटाए। कभी नहीं सोचती इस बात को और दिन भर बस पड़े रहते हैं घर में। तो किसान को धीरे धीरे समझ आता है कि मेरे बेटे तो बहुत निकम्मे हो गए हैं। तो उनको समझाता है, कई बार समझाता है कि बच्चों मेरे साथ काम किया करो, खेत में काम सीखो, खेती बाड़ी का काम नहीं करोगे तो तुम कैसे कर पाओगे बाद में। लेकिन वो सुनते ही नहीं, अपने पिताजी पे उनको बिल्कुल भी दया नहीं आती। बस घूमते रहते हैं हमेशा, न तो ढंग से पढ़ते हैं। तो किसान बहुत चिंता करने लग जाता है। धीरे धीरे किसान इसी चिंता में बीमार होने लग जाता है और बस बेड में अपना जो बिस्तर रहता है उसको पकड़ लेता है, बहुत बीमार हो जाता है। कहते हैं ना, जब इंसान को चिंता हो जाती है तो इंसान कैसे बीमार होने लग जाता है। तो किसान को भी बहुत चिंता हो जाती है कि ये इतने जवान हो गए, अब इनकी शादी करेंगे तो अपने परिवार को कैसे पालेंगे। तो इसलिए उसको बहुत चिंता होती है और बीमार पड़ जाता है। अब किसान जब बीमार हो जाता है तो बिस्तर में पड़े पड़े सोचता रहता है कि मेरी तो इतनी सारी जमीन जायदाद है, अगर मेरे बच्चे नहीं करेंगे तो ये तो सब बर्बाद चली जाएगी। तो सोचता है मैं अपने बच्चे को कैसे सुधारूं, सोचता रहता है। तो एक दिन किसान को एक तरकीब आती है। तो किसान सोचता है अब मैं इस तरकीब से इनको समझाऊंगा। तो अपने बच्चों को बुलाता है, बच्चों इधर आओ मेरे पास। और उसके 5 बेटे आ जाते हैं उनके पास। तो बोलते हैं, मेरे बच्चों, जो मेरे हमारे पूर्वज थे ना, दादा परदादा होते, उन्होंने खेतों में बहुत सारा क्या गाड़ रखा है, धन गाड़ रखा है। खजाना होता है ना, खजाना जिसमें बहुत सारी धन दौलत, पैसे, जेवर सब होते। तो बहुत धन दौलत छुपा रखी है उन्होंने, खजाना छुपा रखा है। पर मुझे ये पता नहीं है कौन से खेत में छुपा रखा है। तो तुम जाके खेतों को खोद के और सारा खजाना ले आओ। तो बच्चे जैसे सुनते खजाने का नाम तो भाग भाग के जाते खेतों में, कुदाल लेके, फावड़े लेके और फटाफट फटाफट खोदना शुरू कर देते खजाने का नाम सुनते। तो अब किसान तो चुपचाप, उसको पता है खजाना क्या है, कैसे सब जानता है। तो बच्चे खजाने के नाम से तो दिन रात खाने की शुद्ध रहती नहीं, सोने की कोई शुद्ध नहीं रहती। बस खजाने की तलाश में खोदते खोदते जाते। बहुत सारी जमीन रहती किसान की, तो सारे खेत खोद डालते। अब क्या करें, घर आते दिन रात खोदाई करके नहीं मिला खजाना। अब घर आते अपने पिताजी को बोलते, पिताजी हमने तो पूरे खेत खोद डाले और अभी तक तो हमें कोई खजाना ही नहीं मिला। और किसान मंद मंद मुस्काता है, बोलता है, मेरे बच्चों तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो बच्चे बोलते हैं, अब हम क्या करें, हमने तो पूरा खेत खोद डाले। तो किसान कहते हैं, अगर आप मेरे बच्चों तुमने खेत तो खोद ही डाले, तो अब ऐसे करो कि तुम सारे खेतों में क्या करो, बीज बिखेर कर आ जाओ। जो बीज होता है ना उसको छिड़क के आ जाओ। तो किसान के बच्चे सोचते क्या जाता है बीज छिड़कने में, इतना खेत खो दिया तो छिड़क के आ जाते हैं, सारे खेतों में बीज छिड़क के आते। अब किसान कुछ दिन बाद थोड़ा तबीयत ठीक होती है किसान की, तो जाता है खेतों में। तो देखता है जो बीज छिड़के थे ना बच्चों ने, तो वो थोड़ी थोड़ी पौध बन गई है। फसल होती है ना, तो पहले छोटी छोटी पौध होती है, फिर धीरे 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 फसल बढ़ती है। तो किसान बहुत खुश हो जाता है कि मेरे खेतों में फसल थोड़ी थोड़ी तैयार हो रही है। तो महीनों में फिर एक दिन क्या होता है, किसान कुछ महीनों तक देखभाल करता है, हल्की थोड़ी बहुत देखभाल करनी पड़ती है ना शुरुआत में, जब खुदाई करते तभी ज्यादा मेहनत होती है। तो अब किसान की तबीयत ठीक होने लग जाती है, फिर वो खेत की थोड़ी बहुत देखभाल करता है। अब कुछ ही महीनों में जो फसल रहती है एकदम तैयार हो जाती है, बहुत सुंदर फसल बिल्कुल पक गई है। और आप किसान सोचता है अब अपने बच्चों को फसल से मिलवाने का समय आ गया। तो घर आता है किसान और अपने बच्चों को कहता है, मेरे बच्चों चलो खेत में चलो मेरे साथ, अब मैं तुमको खजाना दिखाता हूँ। तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं कि आज तो हमारे पिताजी हमको खजाना दिखा रहे हैं। उनके तो बिल्कुल आगे चलती आ जाती है कि बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो किसान ले जाता है खेतों में, चलो बच्चे भागते भागते किसान के साथ, खजाना मिल रहा, आज तो खजाना मिल रहा। तो जाते
तो किसान खेत जो फसल तैयार रहती है ना पक के बिल्कुल, उसकी तरफ ऐसे इशारा करता है, मेरे बच्चों देखो वो रहा खजाना। खजाना क्या है? वो फसल, जो फसल है ना वो खजाना है। ऐसे दिखाता है बिल्कुल फसल की तरफ संकेत करता है हाथ से कि ये खजाना, यही तो हमारा खजाना है। तो बच्चे को समझते देर नहीं लगती और अपने पिताजी के पाँव में पड़ जाते हैं और फिर बिल्कुल क्षमा मांगते हैं। जो आलस करते थे निकम्मेपन का ना, उनको बिल्कुल समझ आ जाती है कि हमने थोड़ी सी मेहनत की और उसमें इतनी सुंदर फसल हो गई है। तो फिर वो अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं कि आज के बाद हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, आलस नहीं करेंगे और हमेशा क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से बिल्कुल काम करेंगे और अपनी खेती बाड़ी में ढेर सारी फसल उगाएंगे। फिर उनको समझ आ जाता है कि असली खजाना तो क्या है, मेहनत है। जो हम मेहनत से काम करते हैं और फिर हमें जो मिलता है ना मेहनत के बाद फल, वही असली खजाना होता है। तो इस तरह से जो किसान रहता है और उसके बच्चे रहते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो जो पकी हुई फसल रहती है उसको काटते हैं, ढेर सारा अनाज घर ले जाते हैं। तो कैसे लगी बच्चों कहानी? बहुत अच्छी ना, मेहनत का खजाना। तो इसी तरह से बच्चों आपको भी क्या करना है, पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत से पढ़ाई करनी, तभी तो आप जब खूब पढ़ लिख जाओगे तब बड़े कैसे बनोगे, बड़े बड़े ऑफिसर बनते, डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े बनते, कैसे बनते, मेहनत से बनते हैं ना। तो आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी है, कभी भी आलस नहीं करना और क्या करना है, मेहनत करनी है लगन से, है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।